हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कोण यानी कि शंकु, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, कोण को पूरा करने के लिए या कोण को पढ़ने के लिए मैंने आपको लास्ट लास्ट क्लासेस में फॉर्मुलेस बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे इवन। एंड फॉर्मुलेस जो हमने करे थे, इस फॉर्मुले को हमने प्रूव भी किया है। कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मुले को बताया भी है कैसे आया है। वॉल्यूम हम सीखे हैं, वॉल्यूम कैसे आया है ना, सब चीजें हमने आसानी से सीखी है, कैसी चीजें आई। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे, if you want to achieve anything or if you want to do anything, you can find the way. But if you don't want to do anything, and if you don't want to if you don't have any goals and have any future aspects, so then you have to find excuses। जी हाँ, अगर आप क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं इन जिंदगी में, आपको कुछ करना, आपका गोल है, आपको आपका कोई पर्टिकुलर गोल है कि यस मेरे को चीज करनी है, चाहे वो शॉर्ट टाइम हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो, तो आप उसके लिए जितने रास्ते हो उस चीज को अचीव करने के लिए जितने रास्ते हो उतने पॉसिबल वेज आप ढूंढते हैं। जैसे कि अपना टाइम शेड्यूल में आप चेंजेस कर देते हैं। आपको खेलना हो तो खेलने से टाइम काट के उस चीज पे आप देते हैं। सोना हो, खाना जो भी हो, बट अगर आपको चीज करनी ही नहीं है तो आप चीजें एक्सक्यूजेस देते हो अपने आप को, यार ये नहीं हो पाएगा, अभी बस वक्त नहीं है, इसको करने के लिए मेरे पास ये समय नहीं है। तो अपने को ऐसे बनाए, अपने को एक डेडिकेटेड बनाए कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, एनी हाउ आई कैन डू इट। ठीक है, तो ये था हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए, ये तो हमारा कल का क्वेश्चन है जो कल के क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस कल के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस कल के क्वेश्चन में फटाफट हमने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था जो हमारा 26 मीटर आ गया था। नाउ वी हैव टू डू द सेकंड पार्ट। कॉस्ट ऑफ द कॉन्वेक्स रिक्वायर्ड टू टेक द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है यानी 10 मीटर ऊंचा है और इसका बेस 24 मीटर है, जिसका बेस 24 मीटर है। ठीक है, तो बेस रेडियस ऑफ द बेस इज 424 मीटर, यानी कि कुछ इस तरह से फिगर था। तो जो रेडियस ऑफ बेस की बात हो रही है, नीचे रेडियस ऑफ बेस की बात हो रही है। एक क्वेश्चन आपको ना मैंने करा दिया है पहले, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्लांट हाइट हमने निकाल दी। तो स्लांट हाइट हमारी 26 मीटर आ गई थी, त्रियक ऊंचाई। अब बोल रहा है कि तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपए है, तो तंबू को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कि वो तंबू का जो कपड़ा कैनवास कितने रुपए का आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का रेट क्या है, 70 रुपए। तो फटाफट जरा इस क्वेश्चन को कॉपी करें, उस क्वेश्चन को चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब एक बात देखें, हमसे पूछा है कि कितना। अब एक बात बताएं आप कि अगर मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई टेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक टेंट बनाना है यानी तंबू। ठीक है, ये कॉनिकल शेप है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखो। अब उसने बोला कि टेंट जो बनेगा, टेंट जो हमारा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल जो कैनवास होता है, कैनवास मतलब होता है टेंट का कपड़ा, है ना, जो जिससे टेंट बन रहा है। तो अगर ये जो टेंट मेरे पास है, तो आप देखो यार, ये जो कपड़ा है या जो गोल्डन शीट है, ये पूछने की ये ना, ये गोल्डन शीट कितनी लगेगी। तो यार ये उतनी लगेगी ना जितना इसका एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा उतनी तो लगेगी, उससे ज्यादा या कम कैसे लग जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसके लिए मेरे पास आ जाता है कि यार मेरे को ना ये वाला पार्ट निकालना है, ये कितना कितना कैनवस लगेगा। तो कितना कैनवस लगेगा, कैनवस हमें कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैनवस, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना कैनवस हमें चाहिए। ठीक है, तो कैनवस रिक्वायर्ड, देख नहीं रहा, कैनवस रिक्वायर्ड बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कितना कैनवस चाहिए, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तो हमको टेंट चाहिए होगा, जितना इसका। अब कैनवस रिक्वायर्ड का मतलब है यहाँ पे कैनवस रिक्वायर्ड का मतलब है, ठीक है, कैनवस
की जरूरत कितनी होगी, कितने कैनवास की जरूरत होगी हमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तंबू का। ठीक है, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, सिंपल मैंने ऐसे लिख दिया। तो कैनवास रिक्वायर्ड यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा मेरा पाई आर एन, तो देयरफॉर तो पाई इज 22/7, रेडियस बेस रेडियस कितना था 24, तो उस पे ठीक है रेडियस कितना था मेरा 24 और स्लांट हाइट आई थी 26। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब ठीक है, मैं इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, मैं इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, बट फिलहाल मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि आगे जाके देखो सॉल्व होना होगा तो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कर्व सरफेस एरिया मैं सिंपल लिख देता हूं 22 इंटू 24/26/7 मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर इतना मेरा एरिया। आप इसको चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब है जब मुझे मल्टीप्लाई करना ही है तो मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आगे भी मुझे पता है इसका यूज होना है ना। और क्या होता है कट के नंबर्स और छोटे हो गए तो मेरे लिए कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। फिर आगे आते हैं। अब बोला भाई कितना तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए, तो हमें रेट दे रखा है। ठीक है, हमें तो इतने कैनवास की जरूरत है, तो 22 इंटू 24 इंटू 26। अब क्या करेंगे हम, अब क्या होगा, अब जो चीजें हैं चलो अब फटाफट इसको करते हैं। 22 इंटू 24 इंटू 26/7 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आती है। अब हाँ, तो अब मेरे को क्या चाहिए, रेट। रेट क्या दे रखा है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का ना वो 70 रुपए ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए ले रहा है, यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए ले रहा है, लागत 70 रुपए है। तो बोला इस पूरे तंबू बनाने के लिए जो कैनवास हमें चाहिए, तो तंबू बनाने के लिए कैनवास मुझे इतना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया है। उत्कर्व पार्ट में ही तो टेंट लगेगा, नीचे तो खाली रहेगा ना, नीचे तो लोग बैठेंगे। टेंट जो बनेगा कर्व पार्ट यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले पार्ट में ही टेंट का कपड़ा लगेगा, तो इसलिए मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला। तो उस कर्व सरफेस एरिया भाई टेंट जितना एरिया का टेंट मेरे को चाहिए उतने एरिया का ही तो कैनवास में लूंगा। कैनवास मतलब टेंट, जिससे टेंट बनता है, जो टेंट का हमारा कपड़ा होता है, इससे टेंट हम बनाते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर आपका 70 रुपए होता है। ठीक है जी, 1 मीटर स्क्वायर 70 है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 मीटर स्क्वायर कितने का बैठेगा, आप बोलोगे सर 70 इंटू 2 का। आप बोलोगे सही बनेगा 2 मीटर 70 इंटू 2 का, है ना, ऐसे बोलेंगे। 2 यानी कि 140 रुपए का बैठेगा। तो सिमिलरली वैसे ही, ठीक है, सिमिलरली मुझे चाहिए अपॉन 7 का। तो ये कितना बैठेगा, तो आप बोलोगे सर ये बैठ जाए आपको 22 इंटू 24 इंटू 26/7। एक 70 का है तो ये बैठ जाएगा इंटू 70। तो ये आ गया, यहाँ से 7 टाइम्स, बस यहाँ से कुछ नहीं कटा, मल्टीप्लाई मुझे फिर से करना होगा। बस एक चीज अच्छी होगी, जो 7 से डिवाइड करना, तो 7 से 70 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मुझे मेहनत यहाँ फिर से करनी ही होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 22 इंटू 24 इंटू 2 26 इंटू 10। तो इसको मैं पहले इसको कैलकुलेट कर देता हूँ 24 इंटू 26। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि पहले 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 22 से इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8 4 12, 4 1 5 1 6। ये आ गया 624 इंटू 22 इंटू 10। अब 624 को मेरे को 22 टाइम्स करना है, तो बहुत इजी है। 624 इंटू 22, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 8 4 2 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 2 1 3, ये आ गया 13728 और एक 0 है। तो इतने रुपए का कैनवास मेरे को चाहिए होगा। कितने रुपए का, 1,37,280 रुपए का कैनवास चाहिए होगा इतना टेंट बनाने के लिए, इतना तंबू बनाने के लिए बच्चों 1,37,280 रुपए का टेंट मेरे को चाहिए होगा। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड कैनवास is 137,280 rupees। ठीक है, कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड कैनवास 137,280 रुपीज। क्लियर, क्लियर, कॉपी कर लें इसको।
सिंपल है। एक शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई यानी कि त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई का मतलब यहाँ पे है बच्चों त्रियक, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ क्या बोला गया। हमारे पास एक कोण है, फिर से कोण आपके पास बना के दे। हमारे पास एक शंकु है, तो ये हमारे पास एक कोण है। ठीक है, अब बोला गया है कि जो इसका बेस का पैरामीटर है ना, बेस ऑफ कोण यानी कि आधार का परिमाप। आधार का परिमाप से मतलब क्या है बच्चों, यानी कि ये वाली चीज। और आधार कैसा है हमारा, एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस हमारा सर्कल है ना। जो हमारा आधार का परिमाप है, जो आधार का परिमाप हमें दिया गया है, हमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ बेस 44 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का परिमाप आधार का परिमाप है 44 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एल आपको दी गया है 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आधार हमारा कैसा है, आधार हमारा सर्कुलर होता है ना, नीचे से सर्कल होता है। फॉर एग्जांपल ये कोण हमारे पास है, तो इसका आप आधार देखोगे बच्चों, ये कोण है, कॉनिकल शेप है, कोण है, बर्थडे कैप है। इसका जो आधार देखोगे, आप देखोगे नीचे से कैसा है, सर्कुलर है ना। ये सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर है, यानी कि तो इसका परिमाप भी क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज द बेस ऑफ कोन इज सर्कुलर। सर्कुलर, अब जब फिगर ही सर्कुलर है, फिगर ही वृत्ताकार है, तो परिमाप भी वृत्त का लगेगा, परिमाप भी यानी कि पैरामीटर भी सर्कल का लगेगा। तो इसमें बिकॉज द बेस ऑफ कोन इज, यानी कि बिकॉज, क्योंकि आधार वृत्ताकार है, लिखा कि आधार आधार वृत्ताकार है, बेस ऑफ कोनिस आधार वृत्ताकार है, तो देयरफॉर 2 पाई आर, एरिया ऑफ बेस सर्कल के और 244 होगा 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसकी परिधि, इसका परिमाप जो होता है, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है ना। 2 पाई को आप लिख सकते हो, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब यानी कि आधार सर्कल का परिमाप, यानी कि आपको वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, कितना दे रखा है 44, 2 पाई की जगह 22/7 गुना आर इक्वल टू 44। अच्छा, ये सब मेहनत हम कर क्यों रहे, इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे, क्योंकि हमसे पूछा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम में आता है आपका रेडियस। तो रेडियस थोड़ी जगह जरूरत है, तो ये सब मेहनत जो हो रही है ना बच्चों, रेडियस को निकालने के लिए। ठीक है, सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं रेडियस को निकालने के लिए हम कर रहे हैं। क्लियर, तो अब क्या हो जाएगा, तो 2, आप आर इधर रहने दो, इधर हो जाएगा 44। अब आप देखो 2 22, तो ये चले जाएगा नीचे और 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, जितने भी मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में चले गए, डिवाइड वाला ऊपर चले गया। तो आप लोग को एक चीज पता है, 22 2 जा 44, 2 से 2 कट गया, एंड आर जो मेरा यहाँ पे आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मेरे को पहला पार्ट अगर मैं निकालूं, जो मुझसे पूछा है वॉल्यूम, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। जरा मुझे बताएं निकाल के, वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों आप लोगों का,
वॉल्यूम जरा फटाफट बताए। अब रेडियस हमने यहाँ निकाल दिया, देखो इतनी मेहनत जो हमने की, ये सारी मेहनत हमने इस रेडियस को निकालने के लिए की थी, और जो कि क्या आया 7, ये रेडियस 7 आ गया है। अब हाइट मुझे इसकी पता नहीं है, बट हाइट हमसे पूछी भी नहीं है, पूछी है हाइट हमसे, हाँ हाइट हमें बोला है, स्लांट हाइट दी गई है। अभी तो क्वेश्चन और मजेदार है, स्लांट हाइट यहाँ पे दी गई है आपको, है ना, स्लांट हाइट। अब आपको क्वेश्चन करना है, फटाफट इस क्वेश्चन को करना है। ये चीज हमें गिवन है, ये और ये। चलिए अब इसमें आप देखें वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पता है आपको। अब यहाँ पे रेडियस, रेडियस है बट हाइट नहीं है, हाइट हमारे पास नहीं है। हाइट के लिए क्या करेंगे हम, हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट भी तो चाहिए। हाइट यानी कि ये चीज मेरे को चाहिए, है ना, ये चीज मेरे को चाहिए हाइट, ये एच होता है, ये मैं चाहिए। बट स्लांट हाइट गिवन है या तो 25, या तो स्लांट हाइट गिवन है 25, बट वो गिवन नहीं है। तो इसके लिए पहले मुझे हाइट भी निकालनी होगी, मुझे ये चीज समझ में आती है। तो आपको पता है, बिकॉज L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L हमें क्या पता है 25 इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर मेरे को निकालना है, आर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे हम बोथ साइड पे। तो अब आप यहाँ करेंगे 25 का स्क्वायर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करता है, स्क्वायरिंग से क्या फायदा होता है, स्क्वायरिंग इस रूट को काट देता है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग से हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग से रूट ये कट गया, ठीक है। जब ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच्चा बच्चों यहाँ पे 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 7 का। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625, एच स्क्वायर इक्वल्स 49। एच स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 625 में से 49 गया, तो एच स्क्वायर विल बिकम 576, then h will be under root 576, ठीक है। तो 576 हो गया, तो 15 से 9 गया 6, हाँ सही है। अब आपको पता है भाई, जिसको तो लन है, मैंने बोला है 30 तक आप लोगों को स्क्वायर रूट्स लन होने चाहिए। अब जिसको लन है वेरी वेल एंड गुड, और जिसको लन नहीं है वो रफ में ऐसे निकालेंगे हम, अंडर रूट 576 को 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, तो 2 2 जा 4, याद है ना, जो हम यहाँ लेते हैं वही चीज हमें यहाँ लेनी पड़ती है। 5 में से 4 गया 1, ठीक है। सिंपल डिवाइड होता है, कुछ अलग नहीं होता, सिंपल डिवाइड ही होता है। अब ये यहाँ पे दोनों नीचे उतरेंगे, 76 यहाँ पे इसमें दोनों नीचे होता है, 2 + 2 क्या हो गया 4। अब ये नंबर 40s में आ गया, अब ये नंबर 40s में आ गया। अब मुझे डील करना होता है इस लास्ट डिजिट से, लास्ट डिजिट क्या है 6। तो क्या वो ऐसा नंबर होगा जिसको मैं यहाँ रखूंगा वही नंबर मैं यहाँ भी रखूंगा, यानी कि स्क्वायर हुआ। अगर जो नंबर मैं यहाँ रख रहा हूँ वो नंबर मैं यहाँ भी रखूंगा, है ना। तो ऐसा कौन से दो नंबर्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है लास्ट में, आगे कुछ भी हो लास्ट में 6। तो आप बोलोगे सर एक तो 4 × 4 होता है जो कि आपका 16 होता है, 6 देखो, और 6 × 6 होता है जो कि 36 होता है, ये देखो। बट मेरे पास ये दो ही नंबर है और मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो मैं यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो ना ये क्यों यूजफुल है। अब आप क्या करोगे, 42 यहाँ रखोगे फिर 2, तो 42 2 जा करोगे, 2 2 जा 4 2 4, ये छोटा है, फिर आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो ऐसे करते करते आप 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, 5 पे जाओगे, तो कहाँ पे चीजें आएंगी हमें पता नहीं। तो डायरेक्ट पहले नंबर मिला मेरे को 4, दूसरा मिला मेरे को 6, तो पहले मैं 4 से चेक करता हूँ, यहाँ 4 रखता हूँ और यहाँ भी 4, यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का 7, ये तो मुझे फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया। तो ये आ गया मेरा 176, बिल्कुल सही आया है। तो ये आ गया मेरा क्रेडिट, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो आपका यहाँ आ गया अंडर h बराबर आ गया मेरा 24। अब h बराबर जब 24 आ गया है, ठीक है, h बराबर जब 24 आ गया है, तो मेरे को यहाँ पे लगता नहीं कि मेरे को अब और हमें कुछ चीजें चाहिए। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आप इजीली से निकाल सकते हो। वॉल्यूम यानी कि आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे 1/3 × पाई 22/7। रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस 7 था, हमने देखा भी निकाला, और हाइट हमने कितनी निकाली 24। तो जो जो कट हो रहा है उसको आप कट कर देंगे, सेंसिटिव कट हो रहा है 3 8 = 24। तो क्या क्या मेरे पास बचता है आप लिख दोगे यहाँ पे,
ये मेरे पास बचा है यहाँ पे 22 इंटू 8 7 जा 56, ये बचा 22 इंटू 8 7 जा 56, ठीक है। 22 6 जा 22 6 जा 132, 132 का 13 कैरी, 22 5 जा 110, 110 और 10 120 और 3 123, तो ये आ गया मेरा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमारी चीजें क्यूब में होगी। क्लियर? कॉपी कर लो और दूसरा पार्ट आप लोग मुझे निकाल के बताओ। दूसरे पार्ट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा पार्ट निकालना क्या है? दूसरा पार्ट हमें शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो विद इन बहुत जल्दी आप इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। फटाफट निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, बहुत इजी है कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात है। जो कि होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर कितना निकाला था हमने 7 और स्लांट हाइट थी हमारी 25, तो कोई बड़ी बात नहीं, 7 से 7 किया 22 इंटू 25 तो 25 2 जा 50, 5 कैरी 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, दिस इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया। टॉपिक है इसको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को लिखिए जरा फटाफट। देखें क्या बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हमें आयतन दिया गया है, वॉल्यूम हमको गिवन है, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 616 और एरिया ऑफ बेस आपको दिया गया। अभी एरिया ऑफ बेस मैंने आपको समझाया था, एरिया ऑफ बेस किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, एरिया ऑफ बेस सर्कल बराबर। तो अब स्लांट हाइट मुझे निकालनी है। स्लांट हाइट निकालना कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं रह जाएगी यहाँ पे, यानी कि एल मुझे निकालना है, स्लांट हाइट है ना, एल यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसमें कुछ भी बात नहीं है। देखो वॉल्यूम आपको दिया गया है, तो वॉल्यूम आपको दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको यहाँ दिया गया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो, और दूसरा आपको एरिया ऑफ बेस आपको दिया गया है। इन दोनों की इक्वेशंस आप बनाओगे बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले क्वेश्चन को करने का हिंट आपको बता रहा हूं। पाई आर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ बेस, क्यों? क्योंकि नीचे तो क्या है, सर्कल होता है ना, नीचे तो सर्कल होता है, समझ रहे हैं आप? अगर हम कोन देखेंगे तो कोन के नीचे तो आपको सर्कुलर बेस होता है, तो एरिया भी किसका लोगे आप? सर्कुलर एरिया लोगे। तो एरिया ऑफ सर्कल लूंगा तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इन दो को जब आप सॉल्व करोगे तो इन दो को सॉल्व करके आपकी इक्वेशंस बनेंगी। अब वहां पे देखो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, या तो अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इस चीज को सॉल्व करते हो और क्या आप मेरे को निकाल के यहाँ से लेके आते हो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करेंगे, होमवर्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइम आपका लेने वाला है, मजेदार कोई आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।